आज हम आपको लेके चलेंगे मेनरी मोनेस्ट्री में, जो सोलन से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे है। यदि आप चंडीगढ़ से आएँ तो ये लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पे है। जब आप सोलन से राजगढ़ रोड की ओर चलते हैं तो सोलन से 8 या 9 किलोमीटर की दूरी पर ओछ घाट नाम का एक छोटा सा स्टेशन आता है। वहाँ से एक डाइवर्जन जाता है राइट डायरेक्शन में, जो कि थोड़ी देर में आपको मेनरी मोनेस्ट्री पहुँचा देता है। मेनरी मोनेस्ट्री बिल्कुल एकांत स्थान पे है, जहाँ का व्यू बहुत ही मनमोहक है। मेनरी मोनेस्ट्री कई एकड़ में फैली हुई है। इसका कैंपस बहुत बड़ा है। यहाँ पहुँचते ही आपको कलरफुल बिल्डिंग्स दिखाई देती है, कलरफुल मोनेस्ट्रीज दिखाई देती है। ये जितनी भी बिल्डिंग्स है ये बौन समुदाय से जुड़ी हुई है। बौन समुदाय बुद्धिस्ट समुदाय से अलग है। ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज नहीं है। बौन समुदाय अपने आप में एक अलग रिलीजन है, जो कई बातों पर बुद्धिस्ट समुदाय से जुड़ा हुआ है। 1959 में जब चाइना ने तिब्बत पे अटैक किया था, उस समय बौन समुदाय के लोगों ने भारत में, नेपाल में और भूटान में शरण ली थी। भारत में ये काफ़ी समय तक कुल्लू मनाली में रहे। आज भी धर्मशाला में बौन समुदाय के लोग हैं। उनमें से लगभग 70 फैमिलीज़ 1969 में या लेट 1960s में सोलन के दोलांजी में सेटल हुई, और जहाँ पे आज ये मोनेस्ट्री है उस जगह का नाम दोलांजी है। इसके कैंपस में बौन कम्युनिटी का मेन टेंपल है, जहाँ पे अभी हम हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक स्कूल है, मेडिकल कॉलेज है, एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, एक ननरी है जहाँ पे स्पेशली विमेन और गर्ल्स रहती हैं। एट प्रेजेंट यहाँ पे 320 मंक्स या भिक्षु शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इन मंक्स की ड्रेस डार्क मरून होती है। ये यहाँ का मेन टेंपल है, जो काफ़ी कलरफुल है। यहाँ आकर आपको लगेगा कि आप तिब्बत या लद्दाख में आ गए हैं। इस मोनेस्ट्री के हेड को मेनरी त्रिजिन कहा जाता है। आज 33rd या 33वें मठाधीश इस मोनेस्ट्री को रन कर रहे हैं। आमतौर पर ये टेंपल विजिटर्स के लिए खुला रहता है, परंतु जिस समय हम यहाँ पहुँचे तो ये टेंपल क्लोज्ड था, इसलिए हम इसे अंदर से आपको नहीं दिखा पाए हैं। इस मोनेस्ट्री में पहुंच के जब आप घूमते हैं तो आपको हमेशा राइट टू लेफ़्ट चलना पड़ता है। मींस आपको एंटी क्लॉकवाइज इस मोनेस्ट्री को कवर करना होता है। मेन टेंपल के साथ ही यहाँ पे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की डॉर्मेटरीज है। यहाँ पे पढ़ने वाले ज़्यादातर स्टूडेंट्स नेपाल, लेह और लद्दाख से हैं, और कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर 15 ईयर्स तक एजुकेशन लेता है। यहाँ की हाईएस्ट डिग्री को गेशे कहा जाता है। जो भी स्टूडेंट गेशे डिग्री पाता है वो बौन मोनेस्ट्री में प्रोफेसर पद को प्राप्त करता है। इस मोनेस्ट्री को आप बौन कम्युनिटी के एक आइडियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो आपको एकदम से आकर्षित करता है। और यहाँ की कलरफुल बिल्डिंग्स को जब आप देखते हैं और यहाँ जो चारों ओर ग्रीनरी है, तो आप बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है ये सब कुछ। इस मोनेस्ट्री की सभी बिल्डिंग्स को तिब्बतन स्टाइल से बनाया गया है। हिमाचल में बहुत सारे फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स तो हैं ही हैं, साथ में कुछ ऐसे प्लेसेस भी हैं, कुछ ऐसी लोकेशंस भी है जो कि ज़्यादातर अननोटिस्ड चली जाती है, क्योंकि ज़्यादा लोग उनके बारे में नहीं जानते। ये मोनेस्ट्री भी उन्हीं जगहों में से एक है। यदि आप कभी सोलन आएँ तो इस मोनेस्ट्री में ज़रूर आएँ और यहाँ आके आपको बौन कम्युनिटी
आपकी हिस्ट्री के बारे में तो पता चलता ही चलता है, साथ ही एक आइडियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैसा होना चाहिए, इसका भी ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा उदाहरण है। फरवरी और मार्च के महीने के आसपास यहाँ पे चम का आयोजन किया जाता है, जो कि बॉन कम्युनिटी की डांस परफॉर्मेंस है, और उसमें आसपास के असंख्य लोग इस डांस परफॉर्मेंस को देखते हैं। और यदि आप आना चाहें तो आप उस समय आइए जब चम का आयोजन यहाँ किया जाता है। आपने बहुत सारी गाड़ियों में इस तरह के फ्लैग्स देखे होंगे। इन्हें तिब्बतन कल्चर में गुड लक का साइन माना जाता है, इसलिए इन फ्लैग्स को ज़्यादातर गाड़ियों में तिब्बतन कम्युनिटी के लोग लगाते हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह आना चाहते हैं जो बहुत ही पीसफुल तो हो, साथ में एक स्पिरिचुअल वैल्यू भी रखती हो, तो ये जगह आपके लिए एक आइडियल लोकेशन है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे ऑर्फेन्स हैं, जिन्हें अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए फाइनेंशियल एड की ज़रूरत रहती है। यदि आप समर्थ हों तो आप किसी न किसी तरह इस संस्था को डोनेशन दे सकते हैं, जो कि इन बच्चों के भविष्य को संवारने में काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है।